अस्सलाम जी, मेरा नाम है मुस्तफ़ा शाह और एक बार फिर से आपका खुश आमदेद। और कोहिनूर की ईद ट्रांसमिशन जारी और सारी है। हमारे और एक और नए गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म की ये जो अब ट्रांसमिशन है एक मोड पर आ गई है। अभी हम आपको एक मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त और फैशन डिज़ाइनर मोहम्मद बिन खालिद जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद बिन खालिद, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान। ईद कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। अच्छा, इस बार तो जो है क्योंकि कोरोना का एक सिनेरियो था और कोरोना के सिनेरियो के अंदर उस तरीके से ईद की तैयारियां या जो शॉपिंग थी वो नहीं हो पाई, तो आपके ब्रांड को कुछ फ़र्क आया या उसी तरह आपकी सेल्स हुई? देखिए, डेफिनेटली एक पूरा जो आपका एक सर्कल है वो स्टक हो गया। एवरीवन इज़ लाइक, हम सब लोग क्वारंटाइन में हैं। राइट। तो लॉकडाउन चल रहा है, आपको पता है, पाकिस्तान में और दुनिया में, लाइक बहुत सारे ममालिक में इनफैक्ट। तो उसकी वजह से सब चीज़ें मुतासर हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी ट्रेंड्स चेंज हो चुके हैं। लोग बहुत ज़्यादा मार्केट्स में जाके शॉप करने के बजाय ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ आ चुके हुए हैं। तो हाँ, क्योंकि हमारा काम कस्टमाइजेशन का है, हम मेड टू ऑर्डर पर काम करते हैं ज़्यादा, तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो चीज़ है उसको हमने फेस तो करना है। वो फेस तो करना है। और वो जो सारी चीज़ें थी, जिस तरीके से आप लोग भी फैशन डिज़ाइनर या ब्रांड्स जिस तरीके से तैयारी करते थे, कोरोना की वजह से सारी चीज़ें हॉल्ट पे चली गई। और जो वो आपकी लाइन जिस तरह एक्स्ट्रा वेकेंट किस्म की कलेक्शन आती थी, वो भी इस तरीके इस बार जो है ना उस तरीके से तैयार नहीं हो पाई। अदर डे आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय डिज़ाइनर फ्रेंड्स, तो मुझे ये बता रहे थे, कहते हैं यार हमने अड्डे के ऊपर जो काम हो रहा था, काम होता हुआ काम जो है ना हमने अड्डों से रोका है, क्योंकि कोरोना का सिनेरियो हो गया, लॉकडाउन की तरफ हम चले गए। तो हम अब इजाज़त तो नहीं दे सकते थे अपने स्टाफ को कि आके प्रोडक्शन हाउस के अंदर प्रोडक्शन करें। देखिए, इसमें मुस्तफा दो चीज़ें आती हैं कि जब भी कोई क्वालिफाइड डिज़ाइनर या कोई फैशन डिज़ाइनर कलेक्शन बनाएगा तो उसके बिहाइंड एस्थेटिक्स या इंस्पिरेशन और रिसर्च होती है। एक प्रॉपर मार्केट रिसर्च होती है, मार्केट ट्रेंड्स को देखना पड़ता है। हमारे जो कम्युनिटी या जो बायर्स हैं जिन्होंने हमसे बाइंग करनी है, उन्होंने किन चीज़ों की तरफ आना है और क्या चीज़ उनको फैसिनेट करेगी। जैसे ये कोरोना चल रहा है और सब लोग लॉकडाउन में है, बिजनेस एक बिल्कुल एक सडन सबको लॉक कर दिया गया, बिजनेस स्टक हो गए, तो एवरीवन लाइक यू नो अ बिट वरीड। अब उसके अंदर जिस तरह पहले कपड़े बन रहे थे, बहुत लग्जरी, बहुत फॉर्मल, लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी, वो सब चीजें सिंप्लिसिटी की तरफ आ गई हैं। मतलब देखिए, वो आपने अब सिनेरियो ये है कि यू जस्ट वांट कि एक आउटफिट हो, पर वो जो एक्स्ट्रा वेगन किस्म की चीज़ें पहले आप हर ईद के ऊपर सेलिब्रेट करते थे, जाहिर सी बात है नेचुरल सेलिब्रेशन उस तरह नहीं। देखिए, दो चीजें होती है, नीड्स एंड वांट्स। अब हमने नीड्स के अंदर वांट्स को फुलफिल करना है, लेकिन बहुत सारे लोग वांट्स को बिल्कुल एक साइड पे करके सिर्फ अपनी नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आपको ये लगता है कि जितने भी डिजाइनर्स हैं, दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, जो मैं आपकी बात से समझ पा रहा हूँ कि ये जो है वो एक लग्जरी है, और इस टाइम पे जो वांट है वो एक कपड़ा है, एक कपड़ा है बिल्कुल। और हमने उन वांट को, अब उन नीड को और वांट को मिक्स करके हम एक मिडल प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं। मतलब ये एक डिजाइनर वेयर रहेगा, पर डिजाइनर वेयर के अंदर पर वो लोगों की वांट के लिहाज से, बजट के लिहाज में वो फुलफिल और फिट इन हो जाएगा। देखिए, डिजाइनर वेयर की डेफिनेशन क्या है, आई डोंट नो। मतलब मेरे लिए डिजाइनर वेयर, मैं डिजाइनर वेयर बोलता हूँ जिसके अंदर एजुकेशन होए, पैटर्न होए, एक इवन कट्स हो, वो जो एक बटन होल है, बिल्कुल जो पहन रहा है वो उसको पहन के जो है ना स्टैंड आउट करे। बिल्कुल, डिजाइनर की इतनी रिसर्च होनी चाहिए कि जिस एरिया को वो कैप्चर कर रहा है या जहाँ के लिए वो कपड़े बना रहा है, वहाँ के लोगों के स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, पैटर्न्स कैसे होने चाहिए, उनकी फिटिंग्स कैसी होनी चाहिए। एशियंस की बॉडी बिल्कुल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अगर आप बात करें जापान में, तो जापान के जो लोग हैं उनका बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। सो यू नीड टू, अगर आपको रिसर्च नहीं है, और उनका यूएस लार्ज जो है वो एक लार्ज डिफरेंट है एज कम्पेयर टू एशियन लार्ज। देखिए, एंड ऑफ द डे इट्स अ बिजनेस, फैशन इज अ बिजनेस। तो आपने जो भी बिजनेस करना है उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर रिसर्च तो होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। अब जो ये कोरोना का एक चल रहा है और हर बंदा परेशान है, बहुत सारे लोगों की हम बात हो गई, और उन लोग जिस तरह से बिल्कुल मेंटली स्टक चल रहे हैं,
और हम लोगों की कोशिश है कि हम अपनी कलेक्शन के साथ लोगों को थोड़ा चेयर अप करें और लोगों के अंदर खुशी बांटने की कोशिश करें। मेरी बात है, जब कोई अच्छा दिखता है वो खुश तो होता है। देखें ये हमारी पब्लिक से एक प्यार है ना कि हम भी देखें इस सिचुएशन के अंदर उनके लिए यहाँ बैठे, ये हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। आप इस टाइम पे अपने घर बार को छोड़ के कोरोना की सिचुएशन में ईद जो है वो कोहिनूर के देखने वालों के साथ जो है आपको ईद मना रहे हैं। अच्छा, ये तो वो सारी बातें होगी जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हैं। अगर हम ईद की बात करें, क्योंकि ईद पे आपको क्या अपनी फेस्टिविटी याद है कि बचपन की कोई याद हो जो आपको पता हो कि यार ईद आती थी तो वो एक चीज आपके दिमाग में कोई वो चीज आपको फैसिनेट करती थी, ईद का इंतजार रहता था? देखें ये मेरी भी वही फैंटेसीज थी जो बाकी सबकी। लाइक ईद वाले दिन छोटी ईद है तो ईदी आप हमारे बाकी लाइव शोज आपने देखे हैं जी? अच्छा, तो ईदी मतलब ईदी मिलनी है तो ईदी का सब वेट होता था जी, अब बड़े आएंगे नमाज पढ़ के आएंगे ईद मिलेगी, तो हमें भी वही होता था। ईदी आपने ली तो बहुत है, आप ईदी देते भी हैं? बिल्कुल देते हैं। और जो है वो ईदी जो है वो दिल खोल के देते हैं या वही आपका भी फॉर्मेट है कि नया नोट छोटे अमाउंट और नया नोट दे के जान छुड़वा लेते हैं? नहीं, नोट भी नया होना चाहिए और अमाउंट भी अच्छी होनी चाहिए। जितने भी मेरे देखने वाले हैं मुझे लगता है कि मुझे नया नोट तो मिलेगा, एनवलप में पैक हुआ और वो बड़ा भी होगा। अच्छा, जिस तरह आपका ताल्लुक जो है वो बुनियादी तौर पर फैसलाबाद से है, और आपकी फैमिली के अंदर हर फैमिली के अंदर एक ट्रेडिशन होता है खाने पीने के हवाले से कि एक डिश होती है कि जो हर फेस्टिविटी के ऊपर या छोटी ईद के ऊपर लाजमी दस्तरखान का हिस्सा होती है। तो वो क्या एक ऐसी डिश है जो आपके घर में लाजमी बनती है ईद पर? हमारे घर में सवैयां बनती हैं। अच्छा, वो जब हमने ईद पढ़ के जाने से पहले कुछ मीठा खा के जाना है तो वो दूध सवैयां बनती हैं हमारे। दूध सवैयां होती हैं। और इसके अलावा क्या कोई मीट लवर नहीं है कि कोई ऐसी कोई चीज? फैसलाबाद वाले तो यार बड़े खाने पीने वाले, और हमारा थोड़ा सा फैमिली सिस्टम चेंज है। हम लोग बारी बारी सबके घरों में जाते हैं, हर घर की एक स्पेशल डिश होती है, किसी ने आलू चने बनाने हैं, कुछ का फ्राइड होता है, कुछ की खीर होती है, तो वो इस तरह से हमने सारा दिन हमने घूमना, पूरा दिन राउंड मार लेते हैं। तो अगर आपके घर कोई आएगा तो वो तो फिर एंड पर आएगा क्योंकि उसने अगर डिजर्ट खाना है तो यकीनन है कि वो एंड पर आएगा आपके घर। ऐसा है कि हम लोगों ने जो है वो पूरा एक एंजॉय करना होता है ईद को, और वो जितनी डाइटिंग पूरे रमजान में हुई होती है वो सारी ईद वाले दिन पूरी हो जाती है। अच्छा, कोई एक ऐसा रिश्ता, हर इंसान की जिंदगी में रिलेशनशिप्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई एक ऐसा रिश्ता जिसपे आप ईद वाले दिन आप सबसे पहले आपकी कोशिश होती है कि उनसे जाके उस रिश्तेदार से, उस रिलेटिव से जाके जरूर आप मिलें? जी, मुझे ईद वाले दिन सबसे पहले होता है कि मैं अपनी वालिदा, अपनी मदर को मिलूं। तो सबसे पहले आप अपने जो दिन का आगाज है वो सबसे पहले आप उनको ईद मुबारक, उनको ईद मुबारक। अच्छा, और जो वालदा, क्या कोई बचपन का कोई किस्सा ऐसा याद है कि क्योंकि जिस टाइम पे हम सब बड़े हो रहे थे तो पेरेंट्स एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी देते थे और कहते थे जाके बाहर जाके शॉपिंग कर लो, तो कोई ऐसा कोई फनी इंसिडेंट है कि मेरे एक और गेस्ट आए हुए थे, वो कहते जी मुझे एक अमाउंट उन्होंने पैसे दिया कि जाके 2 दिन की ईद की शॉपिंग कर लो। कहता मैं बाहर गया और जाके मैंने बाजार से एक इटालियन जूता खरीद के मैं घर आ गया। तो वालदा को मैंने दिखाया कि ये देखिए माजी की इटालियन शूज़ है। तो उन्होंने कहा हाँ अच्छा, और दिखाओ और क्या लाए हो? तो उन्होंने कहा बस यही लाया हूँ। तो कितने पैसे लगे उसके ऊपर? कहते जितने दिए थे सारे। कहते उसके बाद मेरी उसी जूते से काफ़ी जो है ना मेरी कवाली हुई। मेरे साइड पे थोड़ा ये डिफरेंट है, थैंक्स टू माय प्रोफेशन एंड हॉबी, कि मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है फैशन में आने में और मेरी इस एजुकेशन को और फर्दर इसको प्रोफेशन बनाने में। तो शुरू से मेरी फैमिली मेरे पे बहुत रिलाई करती है और ट्रस्ट करती है कि मैं जो भी लेकर आऊँगा उनको लगता है कि वो बेस्ट होगा। अच्छा। तो मेरे से आर्गुमेंट नहीं होता, क्योंकि मैं कोई फनी इंसिडेंट नहीं, आर्गुमेंट नहीं, कोई ऐसी कोई गलती होगी हो या कोई ऐसी चीज़ होगी हो जो आपको याद रही होगी यार ये मेरे से क्या हो गया था? मुझे नहीं लगता मैंने कभी पैसे वेस्ट किए होंगे। मैं बहुत सोच समझ के पैसे खरीदता हूँ शुरू से। और पैसे सोच समझ के खरीदते हैं, और जो ब्रांड पे आपके आउटफिट्स की प्राइस है वो भी अगलों की जेब के लिहाज से सोच समझ के होती है या उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा? बिल्कुल, ये भी हमारा एक एम है कि हम एक जो कॉन्सेप्ट है कि डिजाइनर लेवल बहुत एक्सपेंसिव होता है, हम उसको थोड़ा एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। लोअर एक बात करें रेंज, एक रफ सी, कि स्टार्ट कहाँ से होती है और इट गोज अप टू एट व्हाट लेवल? जो हम लोग प्रेड बनाते हैं, जैसे मेंस वेयर का प्रेड है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम लाइक 2800 रुपीज फॉर द कुर्ता। अच्छा, या एंड इट गोस 250 रुपए में। तो आप जो आपके मैसेज के ब्रांड है वहाँ से भी आपको 250 रुपए का कुर्ता नहीं मिलता। बिल्कुल, जो बड़े बड़े तो नाम हम लोग, लेकिन हम लोग इसी तरह से कर रहे हैं कि हम कुछ लिमिटेड स्टॉक बनाते हैं, सिलेक्टिव,
और उसके ऊपर हम प्राइसेस बहुत इकोनॉमिकल रखते ठीक है। हैं ताकि ज्यादा लोग हमारे प्रोडक्ट को पहने और वो अच्छे से उसको अवेल कर सकें। कुछ एक कॉन्सेप्ट है कि जी डिजाइनर लेबल सिर्फ एक्सपेंसिव होता है, एक स्पेसिफिक क्लास अफोर्ड करती है, उसको हम एलिमिनेट करना चाहते हैं। ठीक है, 2800 से शुरू होता है It और goes like अपर लिमिट क्या है इसकी? 8,000, 8,500। अच्छा, so मतलब दिस इज वेरी वेरी अफोर्डेबल। इट्स फॉर द प्रेट। और ये हमारी जो आपके रेट ब्राइडल जो है वो कहाँ से लाइन शुरू होती है? ब्राइडल हाँ, ब्राइडल वे ब्राइडल स्टार्ट फ्रॉम 2 लाख अच्छा, एंड इट 200. गोज ऑन। इट गोज ऑन अ नंबर जो कि हम अभी अपनी ऑडियंस के सामने नहीं बताना चाह रहे कि उनके दिमाग जो है ना वो इट शुड नॉट ऐसा ब्लोन अप। कस्टमाइजेशन इज ऑल अबाउट क्लाइंट। तो सबसे महंगा काम कैसा होता है? मतलब जिसमें मैंने सुना, जो मेरी नॉलेज है जितनी, कि जितना बारीक और हाथ का काम होगा वो एक्सपेंसिव होगा। बिल्कुल हाथ का काम होगा, उसमें हमारी जो टर्म्स है मतलब सिंगल थ्रेड ऑफ रेशम जो कच्चा रेशम होता है उसको लेके उसे डाई करवाया जाता है और एक सिंगल धागे को सिलाई किया जाता है, उसके टांके सिए जाते हैं और कोरा और दबका जो है वो सबसे बारीक 26 नंबर जैसे हम बोलते हैं 26 नंबर का कोरा होता है, हम उसको यूज करते हैं। बहुत डेलिकेट, बिल्कुल सिंगल थ्रेड के साथ सारी एम्ब्रॉयडरी होती है। जिस तरह मैं आई नो मोहम्मद बिन खालिद फॉर अ लॉन्ग टाइम और मेरा इनके साथ जो है मैंने इनके काफ़ी शूट्स भी किए हुए हैं। आई हैव एंडोर्स्ड हिज ब्रांड अ लॉट ऑफ टाइम। सो मेरा इनके साथ वर्किंग एक्सपीरियंस भी है, एक पर्सनल रिलेशनशिप भी है। सो इनका कोई भी फैशन से बैकग्राउंड नहीं है कि होते हैं ना कि फैमिली के अंदर आपको कोई सपोर्ट है, कोई मीडिया से है, सो आप यू बिकम फैशन डिज़ाइनर और आप अपना नाम बना लेते हैं। तो अगर मैं आपके बारे में ये कहूँ यू आर अ फाइटर फ्रॉम स्टार्ट, तो ये बात गालबन गलत नहीं होगी। कुछ अपने स्ट्रगल के बारे में बताएं, क्योंकि बहुत से लोग हैं कि जो इस ईद के मौके पे फैमिलीज देख रही हैं, बच्चे हैं, डिफरेंट यंग लोग हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो शायद वो आपकी बात सुन के कुछ मोटिवेशन मिल जाए उनको। अच्छा, ये आप वाकई ईद वाले दिन बड़ा एक नेकी का काम कर रहे हैं कि जब मैं काम मैं नेकी करता हूँ, नॉलेज कम होते हैं मेरे नेक काम। जब मैं इस फील्ड में आया तो लाइक मेरी फैमिली ने बहुत मेरे पेरेंट्स को बोला ये क्या काम कर रहा है, हम सब टेक्सटाइल्स से हैं, हमारे सारे ऐसे बिजनेस हैं, हम फैसलाबाद से हैं, हम शेख हैं, तो ये किस काम में आ गया है, ये बच्चा किस तरह के काम कर रहा है। और प्रॉपर्टी का भी आपका काफी, अगर लैंड का भी आपकी फैमिली जी, लैंड का, टेक्सटाइल्स का, फैब्रिक्स का, ये सब हमारी सारी फैमिली इन्हीं चीजों में। ठीक है। तो उन्होंने सबने बोला कि ये किस कामों में बच्चा आ गया है और ये क्या कर रहा है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने मेरा काम देखना शुरू किया, वो फेम देखना शुरू किया, और जब उन्होंने देखा कि किस तरह से मैं ग्रूम कर रहा हूँ, फिर उनके बच्चों ने भी इस तरफ आना शुरू किया। और आजकल तो ये चीजें बहुत लाइक उस तरह से फैशन डिजाइनर्स हैं अब तो बहुत सारे हैं। अच्छा, आपकी अपनी बच्चे ग्रोइंग, अभी जो नए ग्रोइंग बच्चे वो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल फेज में, पर उनका ब्रांड है। आई एम एन इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी पीपल, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे लोगों के लिए। ये बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर जो है ना आप अपने घर में और फैमिली में जो है ना आपको लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते, पर अगर आप जब अपनी फैमिली के अंदर रिकॉग्नाइज होना शुरू हो जाए, इसका मतलब है कुछ आप काम किसी लेवल का कर रहे हैं, क्योंकि फैमिली में रिकॉग्नाइजेशन आपको सबसे एंड पर मिलती है। देखिए मुस्तफा, मेरे काम में थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि मैं काम करता हूँ अपनी एस्थेटिक्स की सेटिस्फेक्शन के लिए। सो ये लॉइन जो है ना, इससे आपको पावर फील होती है। इट्स सिंबल ऑफ पावर। सिंबल ऑफ पावर फॉर यू, इट्स सिंबल ऑफ इट इज। सो आपने कोई टैटू भी करवाया हुआ है कि नहीं है? इन्होंने मुझे रात को व्हाट्सएप पे मना किया था, मेरे दिमाग में लग गया कि मैंने यही पूछना है कि टैटू इन्होंने बनवाया हुआ है कि नहीं बनवाया हुआ। नहीं ऐसा। अच्छा, आई थिंक आज आपने जो है ना वो हमारे लिए और हमारे देखने वालों के लिए बहुत जो है वो रंगारंग किस्म की आपकी मैंने कलेक्शन देखी है, आपके मॉडल्स हैं और वो जो है उन्होंने पहने हुए हैं, तो मैं तो आई एम सुपर एक्साइटेड और मैं तो बड़ा इम्प्रेस हो गया हूँ। और मैंने कुछ जोड़े जो है ना वो उसमें से शॉर्टलिस्ट भी कर लिए हैं कि जो मैंने जो है ना आगे अपनी ट्रांसमिशंस के अंदर या मल्टीपल जो है ना मीडिया अपीयरेंसेस के अंदर पहनने हैं। तो आई थिंक हम शुरू करते हैं जी बिल्कुल आपकी कलेक्शन की तरफ, और अब हम दिखाते हैं आपको। इनका ब्रांड है सतर स्टूडियोज और उसकी जो करंट ईद की 2020 की जो ग्रोइंग अप, तो आई रिमेंबर कि शलवार जो है वो शलवार कमीज है ना, अब तो ये कुर्ता और ट्राउजर के अंदर पजामा और कुर्ता हो गया। पजामा आपकी भी इस कलेक्शन के अंदर जो सारे लोअर्स हैं वो ट्राउजर्स और पजामाज हैं। देखिए, अगर आज से 2 या 3 साल पीछे चले जाएं तो लोग ट्राउजर पहनते हुए हेजिटेट करते थे, लेकिन अभी कुछ ट्रेंड्स ऐसे आ चुके हैं कि अभी हमारा जो क्लाइंट है वो हमेशा, चाहे वो किसी भी एज से हुए, पहले एक स्पेसिफिक एज थी जो ट्राउजर वेयर करते, लेकिन अब हर एज का क्लाइंट बोलता है कि हमें ट्राउजर ही चाहिए। वो स्मार्ट भी थोड़ा ज्यादा लगते हैं, स्मार्ट लगता है, और स्लाइम आपको लगता है, स्लीक दिखाने में, टॉल दिखाने में हेल्प करती है, कंफर्टेबल है। वो आपने जो एक हजार बंद अपना शलवार में डालना है, वो कैरी करना इतना डिफिकल्ट है, इट इज वेरी कंफर्टेबल, जो प्रॉपर पैंट की तरह ट्राउजर। एक ट्रेंड होता था, मैं जिस लाइटर नोट, एक ट्रेंड होता था कि
कि शलवार के अंदर जो है ना वो जेब होती थी, जी तो ये ट्राउजर्स के अंदर भी जेब ट्राउजर्स इट्स मोर लाइक अ पैंट, इसमें प्रॉपर पॉकेट्स हैं, फ्रंट पे बेल्ट पे प्रॉपर इसकी प्रॉपर पॉकेट्स हैं। ठीक है, आपके मॉडल्स भी बड़े ट्रेन है, उन्होंने फौरन से जो है ना डेमोस्ट्रेशन दे दी कि ये पॉकेट इसके अंदर है। नाउ मूविंग ऑन, ये जो इतना खूबसूरत जोड़ा है इसके बारे में बताएं कि ये क्या स्कूल ऑफ थॉट है और ये क्या डिजाइन है ये। ओके अगेन अबाउट जो हमारा इस वक्त सीजन चल रहा है, ईद का सीजन है, हमारा फेस्टिवल है, होली फेस्टिवल है, और उसमें हम लोग स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इसके साथ अटैच है। हम लोग खुशी और हैप्पीनेस इन चीज़ों के साथ लिंक्ड है। बेसिकली ये हमारा एक खुशी का त्यौहार ठीक है, तो हमने खुशी को भी दिया, लेकिन उसके बावजूद मैंने कलर्स को थोड़ा लाइटर कलर स्टोरी में रखा है, जिसमें आपको आइस ब्लू नजर आएगा, पाउडर पिंक नजर आएगा, nice. और जो वर्क है वो हमने बहुत लाइटर एलिमेंट्स में यूज हमने उसको किया हुआ, काम बिल्कुल हमने नफीस और लाइट किया है। और ये जो फैब्रिक है ये कौन सा फैब्रिक यूज होगा? इसमें नेट यूनिक डिजाइन भी यहाँ बहुत अच्छा पहना हुआ है। अगर फैब्रिक आपको कंफर्टेबल नहीं है, इफ यू डोंट फील कंफर्टेबल, उसको आप कैरी बेहतर नहीं कर पाते। देखिए वो तो पर्पज ही खत्म हो जाता है ना फिर किसी डिजाइनर के पास आने का। वो तो आप खुद बाजार से कपड़ा खरीदो, आपको उतनी सेंस है या नहीं है कि कपड़ा किस तरह की स्टिचिंग में बनना चाहिए, और आप जाओ और टेलर को दे दो, वो स्टिच कर दे आपको, और कोई सा भी डिजाइन मैं इसमें मेरा खिलाफ है। हर डिजाइनर को भी आई एम सॉरी माजरत के साथ जो ऑनलाइन डिजाइनर्स बैठे हुए हैं उनके पास भी जो है ना, सबके पास वो नॉलेज नहीं है। डिजाइन को देखते हैं, आपके डिजाइन देखा आज हमने ईद पे दिखाया, उसको छापा मार के कॉपी कर लेते हैं, पर उसका फैब्रिक क्या था, उसके कट्स क्या थे, वो कॉपी करना मुश्किल हो जाता है। देखिए एक जो ओरिजिनल पैटर्न है, जो एक ओरिजिनल चीज है, वो जिसने बनाया है वो ही बना सकता है। कॉपी करने में ओरिजिनल में बहुत फर्क होता है। हमने अपनी प्रोडक्ट्स को इतना इकोनॉमिकल इसीलिए कर दिया है ताकि अगर कोई उसको कॉपी भी करेगा तो उसकी प्राइस को क्या रखेगा। हमने अपनी प्रोडक्ट को हमने इतना अफोर्डेबल कर दिया है कि एवरीवन 250 से सस्ता क्या ही वो कुर्ता देगा। चलिए अब आपकी नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है तजिया है कि अब जो है अब थोड़ी सी जो वेस्ट कोट है वो थोड़ी सी आउट हो गई है, क्योंकि वेस्ट कोट चली बहुत है, तो मैं भी देख रहा हूँ आपकी कलेक्शन में वेस्ट कोट्स नहीं है। बिल्कुल जी, वो आउट हो चुकी हुई है। और सेकेंडली ये कि वो अगेन दैट इज वेरी लग्जूरियस। ठीक है, अब जो हमारा इस वक्त मुल्क के हालात चल रहे हैं, सिचुएशंस चल रही हैं, हम लोगों को इस चीज के पर लेकर आ रहे हैं कि आप बाजार खुद कहीं से कपड़ा लेकर या घर से कपड़ा निकाल कर स्टिच करवाने के बजाय हम आपको उस प्राइस में एक अच्छी प्रोडक्ट दे रहे हैं, रेडीमेड, बिल्कुल, जिसके लिए आपको हैसल ना करना पड़े। वेरी नाइस। सो आगे जो है ये कलर जो है बड़ा बहुत ही खूबसूरत कलर है, और जो काम है वो बड़ा ही डिसेंट सा काम मुझे लग रहा है। ये काम जो है ये हाथ का है कि ये मशीन का काम है? नहीं, ये हाथ का काम है, और इसमें आप देख सकते हैं कि आपको ज्यादा डायमंड सरोस्की नजर आएगी। इसमें कुछ रियल फीदर्स हैं जो कि यूज हुए हैं, और कुछ मुझे पंख भी नजर आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये आर्टिफिशियल है कि ये ओरिजिनल है? नहीं, ये ओरिजिनल है। अच्छा, ओरिजिनल है, वेरी नाइस। सो दिस इज वेयरेबल फॉर ईद, और ईद पे भी पहन सकते हैं, और अगर इसके अलावा पार्टी वेयर भी है, पार्टी वेयर है, और अगर आप इवन की अगर आप कोई शादी के किसी फंक्शन पे भी जाते हैं, हाँ जी, अगर लाइट इवेंट्स पे जाना है आपने और आपने किसी की शादी पे जाना है तो आप वेयर करें वो शूज। अब तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। आपने भी कुछ फुटवेयर? जी बिल्कुल, ये जो मैंने वेयर किए हुए ये मैंने खुद डिजाइन किए हैं, मेरी अपनी प्रोडक्शन में बन रहे हैं। मैं कस्टमाइज खुद पैटर्न क्योंकि मेरा शू मेकिंग हमारे पास तो आज तक आपका जूता आया नहीं। आपके पास भी आ जाएंगे अगले शो में इंशाल्लाह। इसी नोट पे इन्होंने कहा है कि मोहम्मद बिन खालिद, वैसे आई एम जस्ट किडिंग, ही इज ऑलवेज देयर व्हेनेवर आई नीड हिम, तो मेरा वार्डरोब और उसके लिए वो जो है ना ये फैसलाबाद से स्पेशल जो है मेरे पास पहुंच जाता है। वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे सिलसिला वहां से ही शुरू करेंगे जहां से हम छोड़े जा रहे हैं। वेलकम बैक फ्रॉम दी ब्रेक। ईद मुबारक। और ईद की खुशियां जो हैं वो हम आपके साथ सेलिब्रेट करें। मेरे साथ मोहम्मद बिन खालिद मौजूद हैं। ये अपना घर बाहर छोड़ के आए हैं क्योंकि ये हम लाहौर में मौजूद हैं और ये फैसलाबाद से ऑल दी वे ट्रैवल करके आए हैं। वैसे फैसलाबाद है तो 2 घंटे का, पर भाई ने काफ़ी गेम ऑन की हुई है, मतलब कि काफ़ी देर से जो है ना मुझे बता रहे हैं कि काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। और सर शुक्रिया दोबारा से, थैंक यू। और हमारे जो आई एम श्योर कि जो लोग देख रहे हैं वो आपकी बातों से बहुत मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। पर आपने हमें फीमेल जोड़े की प्राइस तो नहीं बताई, पर अगर आप कभी भी कोई ब्राइडल वेयर बताना चाहें, बल्कि मुझे एक इंटरेस्टिंग बात अभी पता चली ड्यूरिंग ब्रेक कि हमारी जो मेकअप आर्टिस्ट हैं जिन्होंने मेकअप किया है, ये आपको जो मॉडल्स इतने खूबसूरत लग रहे हैं, 2 ये इतने ही खूबसूरत हैं, पर इनकी खूबसूरती को जो इनहेंस किया ये शफक का मेकअप है। और काशिफ भाई हैं जिन्होंने ज्वेलरी जो है
वो हमें शाहिद साहब हैं जिन्होंने आज हमें जो है ना वो काशिफ पता नहीं कौन है जिसको मैंने खुश कर दिया तो ये शाहिद साहब हैं जिन्होंने ज्वेलरी आज जो है हमें वो प्रोवाइड की है। शफक की शादी का जोड़े की प्राइस अगर मैं आपको बता दूं, ओए होए होए किस्तें लगवानी पड़ेंगी। चलें, पर शफक के साथ ज्यादती हुई है। शफक कोई बात नहीं, अगर आपने मुझे राब्ता किया होता, पर मेरे जितने देखने वाले हैं, अगर आप कभी भी अपना ब्राइडल वेयर प्रेट वेयर बनवाना चाहें तो आपने मुझे जो है ना इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कर देना। आप बेफिक्र कह रहे हैं भाई, लड़के आपको डिस्काउंट लेके देगा, आपने फिक्र ही नहीं करनी। अच्छा, अब नेक्स्ट आपकी, क्योंकि मैं तो आई एम ब्लोन अवे, और मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि मैं इनके कपड़े पहनता हूँ तो पर मुझे इनके कपड़े जो हैं वो देख के इस बात में अच्छे लग रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी साइड ट्रांसमिशन इनके कपड़ों में करनी चाहिए थी। चलिए जी, अब जो है नेक्स्ट अपने मॉडल्स को बुलाते हैं और देखते हैं कि उनके पास जो है शोकेस करने के लिए क्या है। लंदन में शोज किए हुए हैं और मैं इमर्जिंग पाकिस्तान की तरफ से मैं लंदन फैशन वीक के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता हूँ और मैं वहाँ पर अपनी कलेक्शन लेके जाता हूँ जो कि एक फ्यूजन होती है। अगेन मैं जो अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि उसमें ईस्ट एंड वेस्ट मेरा अपना कल्चर भी नजर आए, लेकिन वो कपड़े ऐसे भी होने चाहिए कि जो लोग ओवरसीज वहाँ पर बैठे हुए हैं और जो रह रहे हैं वो हमारे कल्चर से इंस्पायर होकर उन कपड़ों को पहने, ना कि वो उन्हीं जो जीन्स टॉप्स और जिन कपड़ों के अंदर वो जा रहे हैं हमारे कपड़ों से वो इतने फैसिनेट हो और इतने इंस्पायर हों कि वो उन कपड़ों को बाय करें और उनको वेयर करें। ठीक है, मेरा ख्याल है कि हम अपने अगले जो है वो मॉडल्स की तरफ चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया, जो यहाँ की जो फैशन इंडस्ट्री है वो इतनी ग्रूम कर चुकी है कि अब हम अब दुनिया में बहुत अच्छी तरह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फैशन में। So, क्या फैशन वीक का क्या नाम था जिसमें आप गए? दैट्स लंदन फैशन वीक। लंदन फैशन वीक, और ये जो है इसके अंदर ऑल ओवर अराउंड द वर्ल्ड डिजाइनर्स आते हैं जी, ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इसमें एशियंस भी आते हैं और गोरे भी, वेस्टर्न डिजाइनर्स भी आते हैं और अदनान अंसारी साहब ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा, ठीक है। सो अभी मैंने लेटली एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन में भी आपका काम देखा था, वो क्या है थोड़ा सा उसके बारे में? That was ब्रिटिश एडिटोरियल, और उसने बहुत सारे फोटोग्राफर्स का, डिजाइनर्स का काम जो है शोकेस किया था, जिसमें आपका काम भी शोकेस हुआ। ये मेरे लिए एक अल्लाह पाक की तरफ से देखिए मेहनत का एक फल जरूर मिलता है और ये अल्लाह की मेरे पे खास रहमत है। मैं एज अ फोटोग्राफर भी काम कर रहा हूँ, मैं अपने लेबल की और बहुत सारे लेबल्स की फोटोग्राफी भी करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि वो दुनिया के जो टॉप फोटोग्राफर्स हैं और टॉप डिजाइनर्स का काम लगा हुआ है, उनके अंदर मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और मैं उस मैगजीन के अंदर पब्लिश हुआ। ये बड़ी बात है कि आप एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन के अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह, you have represented Pakistan so well and I have seen those pictures। तो मैं I was amazed कि आपने जो है ना वो इतना क्रिएटिव काम होगा। मैं हमेशा मेंशन करता हूँ सन ऑफ लायलपुर, आई एम फ्रॉम फैसलाबाद, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। एक्सीलेंट। तो इसी नोट के ऊपर नेक्स्ट हम जो है अपना शोकेस देखते हैं, अपने मॉडल्स को बुलाते हैं। सो वेरी नाइस। ये भी जो है अगर मैं मेल की बात करूँ तो येट अगेन दिस इज ऑल्सो ए फ्यूजन, और ये फ्यूजन लग रहा है और ये दिस इज ए सॉलिड कलर, जो आपने एक सॉलिड कलर के अंदर इसका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बनाया है। फीमेल की बात करें तो ये बड़ा एक ट्रेंडी और बड़ा आपने इसको हाई फैशन, बड़ा गॉन और वो लेंथ इसकी जो है वो बढ़ा के इसको बड़ा हाई फैशन किया हुआ है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस आउटफिट के ये जो ब्लैक कुर्ता और ट्राउज़र है, इसके अंदर ये गुची इंस्पायर्ड है, बिकॉज आई कैन सी कि ये कुछ गुची से रिलेटेड है ये जो। जी बिल्कुल, ये ऐसा ही है। देखें अब यू आर गुची, इफ यू आर अ गुची लवर, अब ब्रांड्स पहनते हैं तो देखें आपने फौरन उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि और अगर वो मतलब कि गिफ्ट आ रहा हो तो who doesn't like it? हम उसके अंदर जो बेस्ट दिखा सकते हैं वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह आप दोबारा बुलाएंगे तो हमने दोबारा आपके पास कुछ नई कलेक्शन लेके इंशाल्लाह हम आपको जरूर बुलाएंगे। और आपको जो है मैंने इनके कपड़ों के, अगर इफ यू वांट टू गेट इन टच विद देम और आप इनसे कंसल्टेशन करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू टेक एडवाइस, दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इनके सोशल हैंडल्स का पता चल गया, इनको जाएं और आप जाके सदर स्टूडियोज के नाम से यू कैन फाइंड देम ऑन इंस्टाग्राम, और फेसबुक को भी आप इसी नाम से जान सकते हैं। आप इनको एक इनबॉक्स या डीएम कर दें तो आपकी अगर कोई भी कंसल्टेंसी है, आपकी कोई शादी आने वाली है, कोई शादी का इवेंट है, फंक्शन है और आप उसका जोड़ा बनाना चाहते हैं तो आप इनसे उसके ऊपर इंटरनेट के ऊपर भी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए उसका तरीका तो मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, इसके अलावा अगर आप से अगर बात की जाए आपके पर्सनल फेवरेट कलर्स क्या हैं, कि जो आपके वार्डरोब के अंदर आप आर यू स्ट्रॉन्ग कलर गाए या आप जो है लाइटर टोन ऑफ कलर्स को जो है अपने पहनने में पसंद करते हैं? I love wearing black. You love wearing strong color black. Yes, black जो है, जैसे आपने मुझे पहले बताया था कि जो लॉइन है ये आपके लिए सिंबल ऑफ पावर है।
सो ब्लैक आप से मुराद क्या है? जैसे मैंने वाइट पहना हुआ है, सो आई वांट कि ये ईद है तो ईद के ऊपर आई वांटेड टू गिव दिस मैसेज, दो आई लव वेयरिंग ब्लैक, पर आज मैं मैसेज ये देना चाह रहा था कि पीस, सुकून और आंखों की ठंडक जिस तरह नहीं होती, एंजलिश टाइप की कोई चीज़, तो ये मैंने वाइट कलर पहना। ब्लैक आपके लिए क्या स्टैंड फॉर व्हाट? ब्लैक एक ऐसा कलर है जो हर कलर को अब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, वो व्हाइट को भी ब्लैक कर देता है, वो व्हाइट को भी ब्लैक को व्हाइट नहीं कर सकता। सो मतलब कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आपकी साथ जो भी रहेगा वो आपके रंग में ढल जाएगा, आप किसी के रंग में नहीं ढलते। वो हमारे काम से इतना इंस्पायर होगा कि वो इंशाल्लाह जरूर हमारे रंग में रंग जाएगा। वेल सेड। और इसी मौके पे जिस तरह मैंने पहले भी अपनी तमाम ट्रांसमिशन में कहता रहा हूँ कि जब भी जो है वो दोस्त मिलके बैठते हैं अपने, अच्छा वो टाइम जो है वो थोड़ा कम लगता है। तो अगर आपका कोई एक मैसेज हो ईद के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप ईद के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने देखने और सुनने वालों को कोई मैसेज देना चाहें, तो ये आपका कैमरा है, प्लीज़ मैसेज है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद बिन खालिद और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, घरों में रहें, बेतहाशा फजूल बिला ज़रूरत घरों से बाहर निकलने की कोशिश मत करें। हम आपके लिए बैठे हैं, आपको घर पे बैठे हुए मेन नेसेसिटी जो कपड़े हैं वो आपको घर पे प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आप प्लीज़ अपने आप को सेफ रहें, स्टे सेफ, अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ़ आवरी का और आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने का। और आई होप कि आपने जो ये एक जो है मोहम्मद बिन खालिद ने अपनी कलेक्शन शोकेस की आप कोहिनूर के देखने वालों के लिए, आपने इसको एंजॉय किया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी तरफ से तमाम कोहिनूर के देखने वालों को मीठी ईद मुबारक, और अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाल्लाह दोबारा ज़रूर मुलाकात होगी।